पीटीएमसी एक्ट 1892 से लेकर आज तक 135 वर्ष हो गए। 1992 में हम लोगों ने आंदोलन चलाया, लेकिन आंदोलन क्यों टूट जाते हैं हमारे, आंदोलन क्यों बिखर जाते हैं हमारे? क्योंकि हम आपस में यूनिटी नहीं हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे संगठित रहो, लेकिन हमारा समाज संगठन बनाता जा रहा है और संगठन बनाने की वजह से हर एक आदमी अपना अलग अलग नेतृत्व चाहता है, हर एक व्यक्ति अपनी लीडरशिप चाहता है, हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे बाड़े की भेड़ उधर न चली जाए और उधर के बाड़े की भेड़ इधर न आ जाए। तो ये भीड़ का जो बाड़ा है, और सबसे ज़्यादा चिंता जब से आंदोलन चला है तब से चंदाखोरों की एक बहुत बड़ी भीड़, एक बहुत बड़ा हुजूम आ गया है, एक ज्वार भाटा की तरह आ गया है, एक आंधी तूफान की तरह आ गया है। लोग, समाज आज भी अपनी जगह पर है, समाज आज भी तन मन धन से सहयोग कर रहा है, समाज आज भी पूरी तरह से समर्पित है। लेकिन एलआईयू की रिपोर्ट जा रही है कि ये बुद्धगया आंदोलन अंदर अंदर बिखर रहा है, अंदर अंदर अलग अलग नेतृत्व की बात हो रही है, अलग अलग दान की बात हो रही है। लेकिन यहाँ नारा लगाने से ये मुक्त होने वाला नहीं है। हम भी 26 वर्ष तक मुक्त करो, बीटीएमसी रद्द करो, और रद्द करते करते हम यहाँ पर आ गए। भंते करुणाकर चुप हो गए। जिस आदमी तेज तर्रार बॉम्बे से लेके, सारे लोग जानते हैं, सुरई सताई से लेके आनंद, और सारे देश के लोग जानते हैं कि बुलेट गाड़ी से चैत्यभूमि से लेकर बुद्धगया तक पटना होता हुआ यहाँ आया, लेकिन उसका ढाक के 3 पात आंदोलन में चले गए। हमारे आंदोलनों को खरीदा जाता है, हमारे आंदोलनों को बेचा जाता है, हमारे आंदोलनों को भितरघात की जाती है। आंदोलन चला। जब आंदोलन 92 में स्टार्ट हुआ और 2004 में चरम सीमा पर पहुंचा, तभी आंदोलन को यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के हिंदूवादियों ने, यहाँ के आरएसएस ने खरीद लिया। भदंत सुरई सताई को सेंट्रल गवर्नमेंट में नेशनल माइनॉरिटीज का मेंबर बना दिया, भंते आनंद को बीटीएमसी में मेंबर बना दिया। और जो आंदोलनकारी थे, जो ये कहते थे वी डोंट वांट मैनेजमेंट विद हिंदू, वी वांट चेंज 1949 एक्ट। If you want to change amendment, if you don't want management with Hindu, why are you accepting membership under the 1949 Act? उसी जिस एक्ट का विरोध कर रहे थे, उसी एक्ट के अंतर्गत मेंबर हो गए। आंदोलन धराशायी हो गया। ये आंदोलन, यहाँ बहुत नारे लग चुके हैं 135 वर्ष से। ये सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, सरकार हमारे आवाज को महत्व नहीं दे रही है, सरकार हमारे आंदोलन को अनदेखा कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोड से जाते हैं, लेकिन आंदोलनकारियों को नहीं देखते हैं। ये आंदोलन आज सारी दुनिया का आंदोलन हो गया है। और ये आंदोलन जो चल रहा है, किसी की हम मस्जिद नहीं मांग रहे, किसी का चर्च नहीं मांग रहे, किसी का मंदिर नहीं मांग रहे। हम अपने महाबोधि महाविहार को, जो अशोक ने निर्माण किया था 84 बौद्ध विहारों के साथ में, हम उस बुद्ध विहार को मांग रहे हैं। और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस बात की गवाही देती है कि ये जितना भी बुद्धगया का क्षेत्र है वो बौद्धों का है, बुद्ध संस्कृति का है, भगवान बुद्ध का है। लेकिन इन लोगों की उन पर जू नहीं रेंग रही है। ये आंदोलन अब ऐसे नहीं चलेगा। मैं कहना चाहूँगा देश के लोगों से, बुद्धगया में मत आओ, बुद्धगया में मत आओ। अपने अपने स्थान पर पूरे देश में, जहां भी जिस प्रदेश के, जिस जिले के रहने वाले हैं, उस जिले में चक्का जाम करो, रेल को रोको, सड़क पर आओ, ट्रेनों को रोको, कोई अहिंसात्मक चलाइए, मूक होकर चलाइए। हम ये नहीं कहते कि आप सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि हमारा आंदोलन, हम सत्य अहिंसा में विश्वास रखते हैं। लेकिन जब ये अपने यहाँ से लौटें तो किसी भी भंते को कोई दान देने की जरूरत नहीं है, किसी भी भंते को पैसा देने की जरूरत नहीं है, किसी भी भंते को रसीद काटने की जरूरत नहीं है। चुरकुट लोग कह रहे हैं आंदोलन बचाओ, विरासत बचाओ, वो लोग अपने अकाउंटों को भर रहे हैं, वो लोग अपने आप को मजबूती कर रहे हैं, वो लोग लोगों को ठग रहे हैं, वो लोगों के साथ पैसा
आंदोलन में आना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत उनके खातों में जाता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये आंदोलन शुरू हुआ है, ये अंतिम और फर्स्ट आंदोलन होगा। यदि इस आंदोलन को निरंतर नहीं चलाया गया तो हजारों वर्ष तक ये मुक्त नहीं होगा। पहले आंदोलन 2 बार चल चुके हैं, दोनों बार आंदोलन फेल हो चुके हैं। जो 1892 में आंदोलन चला था, उस समय में यहाँ पर बौद्धों की संख्या नगर थी, बौद्धों की संख्या ज़्यादा नहीं थी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब बुद्धिज्म को दीक्षा भूमि में एक्सेप्ट किया नागपुर की में, तो यहाँ पर करोड़ों बौद्ध बन गए। और कम से कम यहाँ पर 2 करोड़ लोग यहाँ पर बौद्ध हैं और 20 करोड़ लोग यहाँ पर वो हैं जो बौद्ध धर्म को समर्थन करते हैं। 2 तरह के बुद्धिस्ट हैं, एक डिक्लेयर बुद्धिस्ट है, एक प्रो बुद्धिस्ट है जो बौद्ध धर्म को समर्थन करता है। उस समय की स्थिति में आज की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। बौद्धों की संख्या आपने देखा होगा कि लाखों लोग यहाँ आज आए हैं, लेकिन मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि किसी भी भंते के अकाउंट में पैसा ना भेजा जाए, किसी भी व्यक्ति को पैसा ना दिया जाए। अपने अपने संगठन बनाकर और अपने अपने क्षेत्र में आंदोलन तेज करिए। आप डीएम के यहाँ पर ज्ञापन दीजिए, तहसीलदार के यहाँ पर ज्ञापन दीजिए, एसडीएम के यहाँ पर ज्ञापन दीजिए और एसीपी के यहाँ पर, डीसीपी के यहाँ पर, पुलिस कमिश्नर को अपने यहाँ से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजिए, अपने यहाँ से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजिए, नीतीश कुमार को ज्ञापन भेजिए। बहुत हो गया, बहुत झेल लिया, बहुत हम लोग परेशान हो गए। हम कहना चाहते हैं, लोग अपने किराए से यहाँ आते हैं, लोग यहाँ पैसा भी देते हैं, खाना भी देते हैं। कल एक माता जी आई नागपुर की, यवतमाल की, उन्होंने कहा हम दान देना चाहते हैं। हमने कहा पैसा मत देना, तुम कोई खाने की सामग्री दे देना। उन्होंने 40,000 का सामान लेकर, तमाम सामान लेकर यहाँ पर दिया। ये मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत आंदोलन की आड़ में बहुत से चुरकुट लोग, चोर लोग, ठग लोग, बेईमान लोग, चंदाखोर लोग पैदा हो गए हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं, भंते करुणा कर भी आपके यहाँ आए तो एक पैसा मत देना। कोई भी बिच्छू आए, पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्तर से, अपने जिले में, अपने प्रदेश में, अपनी तहसील में वहीं का वहीं आंदोलन चलाओ। जब दिखेगा कि चक्का जाम हो रहा है तो भारत सरकार की नींद हराम होगी। यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है, ये सांकेतिक हड़ताल है, ये भी चलना चाहिए। और देश के तमाम क्षेत्र प्रदेशों में भी आंदोलन होना चाहिए, तभी ये बुद्ध गया का मंदिर बीटी एक्ट निरस्त होगा। सर, आप भारत के एक सीनियर भंते हैं, लोग आपको सुनते हैं, तो एक कंफ्यूजन की स्थिति है। कुछ भंते लोग विरोध कर रहे हैं कि ये आंदोलन गलत है, कुछ लोग जो है अलग कह रहे हैं कि अलग आंदोलन खड़ा किया जाए। आंदोलन को मैं गलत नहीं मानता। जो महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन को देखता है वो गलत नहीं हो सकता। गलत वो लोग हैं जो आंदोलन की बात करते हैं, आंदोलन में फोटो छिपाते हैं, लेकिन वो यहाँ बैठते नहीं, यहाँ आंदोलित नहीं होते, उनका कोई मतलब नहीं है। ये गलत दिशा में नहीं जा रहा आंदोलन, आंदोलन ठीक दिशा में जा रहा है। उनको लीडरशिप से हमको कोई मतलब नहीं। ये जितने भी भंते बैठे हैं, सबसे सीनियर मौकू में कल भी मैं आया, सभी भंते लोगों ने मुझे नमस्कार किया। मेरा 50 वर्ष चीवर का 8 अक्टूबर 1974 और 8 अक्टूबर 2024 को 50 वर्ष पूरे हो गए। पूरा देश जानता है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। कहने का मतलब ये है, मैं अपने जीवन में बहुत स्पीच दे चुका हूँ, बहुत भाषण दे चुका हूँ, बहुत वक्तव्य दे चुका हूँ। आज मैं थक चुका हूँ, इसलिए मैं अलग थलग रहता हूँ। मैं अपनी वाइट दे देता हूँ, लोग सुनते हैं, जितना जागृत हो जाते हैं ठीक है। मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग अलग अलग आंदोलन चला रहे हैं, वो महाबोधि महाविहार आंदोलन को साथ साथ आएँ, साथ साथ बैठें, साथ साथ खाएं, तब ये आंदोलन किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन किसी के पिता की संपत्ति नहीं है। महाबोधि महाविहार आंदोलन किसी की व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन सारी दुनिया के बौद्धों का है और सारी दुनिया के बौद्धों को एक जगह आना चाहिए। जो अलग अलग अपनी ढपली बजा रहे हैं, अलग अलग अपना नेतृत्व दिखा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा महाबोधि के लिए घातक है। हम चाहते हैं जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी संस्था के हों, उनको एक चीज देखनी चाहिए, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन। इसके अलावा उन्हें अपने सम्मान की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, अपनी लीडरशिप की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, अपने दान की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन लोगों की चिंता क्या है कि लीडरशिप हमको मिलनी चाहिए, दान हमको मिलना चाहिए, हम पैसा हमारे पास आना चाहिए। क्यों भाई?
आप चलाइए आंदोलन को, सब लोग एक जगह बैठिए, एक जगह आइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।